प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे शनि के लग्न में फल। शनि अगर लग्न में हो तो ऐसे व्यक्तियों का, शनि के पहले हम समझते हैं शनि है स्लोली चलने वाले ग्रह, सबसे धीरे चलते हैं। शनि देव सूर्य से सबसे लास्ट में होते हैं, जहाँ तक इनकी सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। इस कारण ये सबसे ठंडे ग्रह माने जाते हैं। शनि देव जब भी किसी के लग्न से संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का कार्य वक्त पे नहीं होते। ऐसा व्यक्ति अगर किसी दूसरे का कार्य करने जाए तो उसका काम जल्दी हो जाता है, लेकिन उसका खुद का काम कोई हो तो वो जल्दी नहीं हो पाता। शनि जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं तो ऐसा होता है। शनि अगर लग्न में हो तो ऐसे व्यक्तियों का शरीर थोड़ा फैला हो सकता है। शनि अगर अपने राशि में हो तब तो ठीक है, शनि अगर सश योग बना रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन शनि अगर लग्न में हो तो ऐसे व्यक्तियों को काम वक्त पे नहीं होता। दूसरा, शनि अगर लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, अपने नौकरों का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय का पैसा ऐसा नहीं हड़पना चाहिए, जिससे शनि बुरा प्रभाव दे सकते हैं। शनि लग्न में होके उनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में जाएगी तो ऐसा व्यक्ति अद्भुत पराक्रमी होता है। शनि अगर सब की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन थोड़ा दिक्कत में हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों की मैरिज बहुत लेट में होती है। शनि की दसवीं दृष्टि कर्म भाव में जाएगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठी होता है, अपने कर्म के बदौलत बहुत मान सम्मान अर्जित करता है। शनि दूसरे भाव में हो तो यहाँ से धन का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, अचल संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। तो शनि अगर दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी कटु हो सकती है, ऐसे व्यक्तियों के पास अचल संपत्ति होती है। शनि दूसरे भाव में हो तो उनकी तीसरी दृष्टि भूमि भवन वाहन सुख भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों की माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि भवन वाहन सुख होगा, लेकिन थोड़ा लेट में होगा। शनिदेव काम को विलंबित कराते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का भूमि भवन वाहन का सुख होगा। शनि दूसरे भाव में बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों की आयु अच्छी होती है। हाँ, अगर यहाँ कोई पापक ग्रह हो तो चोट चपेट एक्सीडेंट होने की संभावना है, जोड़ों में दर्द होने की संभावना है, हड्डियों से संबंधित रोग होने की संभावना है, फोड़ा फुंसी होने की थोड़ा संभावना है और गुप्त रोग होने की संभावना है। शनिदेव की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी, जिस वजह से ऐसे व्यक्तियों को जोड़ों में दर्द फोड़ा फुंसी होने की संभावना है। शनिदेव की दसवीं दृष्टि व्यय भाव में जाएगी तो आय भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों के पास आय बनी रहती है। शनि तीसरे भाव में हो तो यहाँ से पराक्रम के बारे में विचार किया जाता है। तो शनि अगर तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पुनः पंचम भाव में जाएगी तो शुरुआती दौर में ऐसे बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा विलंबित होती है, बाधित होती है, विघ्न आता है। शनि की सातवीं दृष्टि शनि की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों को भाग्य 36वें वर्ष में भाग्योदय होता है। भाग्य का साथ मिलता है लेकिन विलंब से मिलता है। 7 8 9 10 शनिदेव तीसरे भाव में हो तो उनकी 10वीं दृष्टि व्यय भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों का व्यय फालतू के खर्च होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का आलतू फालतू में पैसा वेस्ट जाता है। शनि का जब भी व्यय भाव से संबंध बने तो ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वो गरीबों को सक्षम बनाएं, उनको अपने पैर पर खड़ा करें, तो इससे शनिदेव ठीक परिणाम देने लगते हैं। शनि चतुर्थ में हो तो यहाँ से भूमि भवन वाहन के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि भवन वाहन का सुख होता है, पर ऐसे व्यक्ति उस सुख का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं। वो जहाँ बैठते हैं वहाँ के कार्य विलंब से कराते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि भवन वाहन का सुख होता है। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पुनः षष्ठम भाव को देखेंगे, जहाँ से रोगों के बारे में विचार किया जाता है, ऋण के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जोड़ों में दर्द हो सकता है, फोड़ा फुंसी संबंधित रोग होने की संभावना है। ऐसे व्यक्तियों को शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शनिदेव की सातवीं दृष्टि पुनः कर्म भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों को तेल से संबंधित काम,
कारखाने, फैक्ट्री से संबंधित, लोहे की फैक्ट्री से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को काम करना चाहिए। पेट्रोलियम, पेट्रोल से संबंधित काम ऐसे व्यक्तियों को करना चाहिए। शनि की 10वीं दृष्टि पुनः लग्न पे जाएगी तो शनि की जब भी लग्न से संबंध होगा, काम होगा आपका जरूर, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। जब शनिदेव चाहेंगे तब आपका काम होगा। शनिदेव पंचम में हो तो ऐसे व्यक्तियों की संतान होती है। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई थोड़ी विलम्ब से होती है। शुरुआती दौर में हो सकता है बाधा आ सकती है। शनि पंचम भाव में हो तो उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों की मैरिज लेट हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में थोड़ा हानि हो सकता है। शनि जब भी सप्तम भाव को देखे, व्यापार भाव को देखे, तो ऐसे व्यक्तियों को तेल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, लोहे से संबंधित व्यापार ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। शनि का पंचम भाव से सीधा दृष्टि 7वें भाव यानी आय भाव पे होगी तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से आय अच्छी अर्जित करता है। शनिदेव ऐसे व्यक्तियों की अच्छी आय देते हैं। शनिदेव पंचम भाव में बैठ के अपनी 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन, अचल संपत्ति अच्छी मात्रा में होती है। शनिदेव षष्ठम भाव में हो तो यहाँ उनको कारक तत्व मिलता है। तो शनि षष्ठम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे व्यक्तियों को जोड़ों को दर्द हो सकता है, हड्डियों से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को फोड़ा फुंसी होने की संभावना हो सकती है। शनिदेव षष्ठम भाव में हो तो उनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र में रुचि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को फोड़ा फुंसी, जोड़ों का दर्द, ये सब होने की संभावना हो सकती है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पुनः व्यय भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों के खर्च उनके भौतिक चीज़ों में होता है। कभी कभी आलतू फालतू खर्च भी ऐसे व्यक्तियों के होते हैं। शनिदेव षष्ठम भाव में हो, शनिदेव षष्ठम भाव में हो तो उनकी 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव में जाएगी तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है। शनिदेव अगर सप्तम भाव में हो तो ऐसे लोगों के स्पाउस की एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। हस्बैंड हो तो हस्बैंड की एज ज़्यादा होगी, वाइफ हो तो वाइफ की एज ज़्यादा होगी। शनि सप्तम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को लोहे से संबंधित काम, तेल से संबंधित काम करना चाहिए। कोयले से संबंधित काम ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। शनि सप्तम भाव में हो तो उनकी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में जाएगी, जिस कारण ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। उनका भाग्य उनका धीरे धीरे साथ देता है। शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि लग्न पे जाएगी तो शनि लग्न से जब भी संबंध बनाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों का कार्य थोड़ा विलंबित होते हैं। शनिदेव पुनः अपनी 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को माता को रोग हो सकता है। भूमि भवन वाहन का सुख ऐसे व्यक्तियों के पास होता है। शनि अष्टम भाव में हो तो यहाँ उनको कारक तत्व मिलता है। शनि यहाँ अष्टम भाव में और षष्ठम भाव में कारक होते हैं और द्वादश भाव में शनि को कारक तत्व मिलता है। शनि अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का आध्यात्मिक होता है, तांत्रिक होता है। तंत्र मंत्र में ऐसे व्यक्तियों की रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को खूब संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन शनि यहाँ आयु बढ़ा देते हैं क्योंकि शनि आयु के कारक हैं। शनि अष्टम भाव में हो तो उनकी तीसरी दृष्टि कर्म भाव में होगी तो ऐसे व्यक्तियों को कर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति शनि से संबंधित काम कर सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि धन भाव में जाएगी, अचल संपत्ति वाले भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन अच्छी मात्रा में होता है। अचल संपत्ति भी ऐसे व्यक्तियों के पास होता है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों के शनि अष्टम भाव में हो तो उनकी 10वीं दृष्टि पंचम भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों के संतान गलत दिशा में, गलत रास्ते में जा सकते हैं। शनि नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 36वें वर्ष में होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उनका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति वनस्पति तंत्र या तंत्र मंत्र में ऐसे व्यक्तियों की रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। शनिदेव
नवम भाव में बैठ के उनकी तीसरी दृष्टि आय भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों के आय अच्छे होते हैं। नवम भाव में बैठ के शनिदेव की सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि षष्ठम भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों को रोग, ऋण, शत्रु से उनका कुछ नहीं अहित नहीं होता है। शनि दशम भाव में हो तो यहाँ उनको कारक माना जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को तेल से संबंधित काम कर सकते हैं, कोयले से संबंधित काम व्यापार कर सकते हैं, फैक्ट्री से संबंधित कोई भी काम ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। शनि दशम भाव में हो तो उनकी तीसरी दृष्टि व्यय भाव पे, तो ऐसे व्यक्तियों के फालतू के खर्च ज़्यादा होते हैं। शनिदेव दशम भाव में से अपनी सातवीं दृष्टि सुख भाव में जाएगी तो ऐसा लोगों की माता को कष्ट हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन की सुख की कोई कमी ऐसे व्यक्तियों को नहीं होती है। शनि दशम भाव में बैठ के अपनी 10वीं दृष्टि से पुनः व्यापार भाव को देखेंगे तो मैंने बताया ऐसे व्यक्ति तेल से संबंधित काम कर सकते हैं, लोहे से संबंधित ऐसे व्यक्ति व्यापार कर सकते हैं। शनि एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों के पास बुरा पैसा सबसे ज़्यादा आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा पैसा कमाएं। शनि एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों की आय हमेशा बनी रहती है। एकादश भाव में हो कि शनिदेव तीसरी दृष्टि से लग्न को देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का काम विलंबित होता है। सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान से अद्भुत लाभ आय अर्जित करते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पुनः अष्टम भाव में जाती है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को फोड़ा फुंसी या ऐसे रोग होने की संभावना हो सकती है। शनिदेव व्यय भाव द्वादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों का व्यय भौतिक सुखों में होता है, लेकिन अपने ही लिए ही ऐसे व्यक्तियों का खर्च होता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर शनि का जब भी व्यय से संबंध बन रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को गरीबों को सक्षम बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। शनिदेव व्यय भाव में हो तो यहाँ से शनिदेव मोक्ष के रास्ता खोलते हैं। शनिदेव व्यय भाव में हो तो उनकी तीसरी दृष्टि धन भाव में, तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन होता है। शनिदेव की सातवीं दृष्टि षष्ठम भाव में तो ऐसे व्यक्तियों को रोग, ऋण, शत्रु होते भी हैं तो उतर जाते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पुनः भाग्य भाव में होगी तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उनका साथ देता है। धीरे धीरे ही सही, विलम्ब से ही सही, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का भाग्य साथ देता है। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।